उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लोक मोर्चा यानी तीसरा फ्रंट बनाया है। इसमें 10 राजनीतिक दल शामिल हो चुके हैं। उनका दावा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़ा और बढ़ेगा। क्या फिर से बसपा का दामन थामेंगे? ऐसे कई सारे सवालों पर हाल ही में उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोक मोर्चा बनाया, उस पर उन्होंने साफ कहा कि 2027 से पहले कई बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल होंगी। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़कर सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर किया जाए। इस बीच बीएसपी में दोबारा वापसी कर भी सवाल उठ रहे थे। ये अफवाहें सामने आ रही थी। इस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर कहा। उन्होंने साफ कहा कि ये अफवाहें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं। हम कभी भी बीएसपी में शामिल नहीं होंगे। कुछ यूट्यूबर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ये बात उन्होंने साफ कही। लेकिन हाल फिलहाल में आप सबने भी देखा होगा कि मायावती की खुलकर तारीफ करते नजर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब उनको ऐसी क्या नाराजगी है कि वह बीएसपी में वापसी नहीं करना चाहते, क्योंकि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक ऐसा भव्य मंच सजने वाला है जहां से मायावती कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। 2027 के लिए यहां पर बड़ी हुंकार कर सकती हैं। माना जा रहा था कि 9 अक्टूबर को ही स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जा सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। उनके साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी जा सकती हैं, जो बीजेपी में कहीं ना कहीं अपने आप को किनारे समझ रही हैं। उनको टिकट नहीं मिला था साल 2024 के चुनाव में। लेकिन इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। वह जिस पार्टी को छोड़ आए उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे, चाहे बसपा हो, सपा हो या भाजपा। इसीलिए वह तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। इस बीच उन्होंने मायावती की मिशन को लेकर भी कहा था कि बहन जी अपने मिशन से भटक चुकी हैं। यही वजह है कि बीएसपी का वजूद यूपी में लगातार घट रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के मिशन से वे पूरी तरह भटक गई। दलित, शोषित और वंचित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बुलंद करने में बीएसपी नाकाम साबित हुई। हाँ, लोकतंत्र में रैलियां करने का अधिकार सबको है, लेकिन यह कहना कि उससे बहुजन मिशन मजबूत होगा तो गलत है। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी। अब जिस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी रणनीति बना रहे हैं और बीएसपी में वापस ना जाने का फैसला लिया, इससे सवाल काफी उठ रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।